संसार में जब ज्ञान का शुद्ध प्रकाश नहीं फैलता तो अंध परंपराएं चल पड़ती हैं। अंध परंपरा किसको कहते हैं? अज्ञानता के कारण एक लीक चल देना। जैसे आप कहीं भी गली मोहल्ले में जाइए, आपको हनुमान जी का मंदिर दिखाई पड़ेगा। लगभग सारा हिंदू समाज मानता है कि हनुमान जी बंदर थे। उनके मुख की आकृति बंदर की बना दी जाती है और पूंछ लगा दी जाती है। प्रश्न यह है कि क्या वाल्मीकि जी ने ऐसा कहा है? क्या सचमुच हनुमान जी बंदर हैं? वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र वर्णन है कि हनुमान जी वेद और व्याकरण के प्रकांड विद्वान हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर आते हैं तो हनुमान जी दूध का भेष बनाकर वहां आते हैं। सुग्रीव भेजता है कि जाकर पता लगाओ कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं। कहीं मुझे मारने के लिए बाली ने तो नहीं भेजा है इन्हें। हनुमान जी की राम से बहुत देर तक बात होती है। वे ब्राह्मण के भेष में आए होते हैं। जब हनुमान जी लौट जाते हैं तो राम कहते हैं कि हनुमान ने इतनी देर तक मुझसे वार्ता की और संस्कृत का एक शब्द भी अशुद्ध उच्चारण नहीं किया। क्या आज दुनिया में कोई भी बंदर है जो वेद पढ़ता है? कोई यह नहीं सोचते, न ही इसकी कोशिश करते हैं कि क्या हनुमान जी बंदर हो सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब राम सीता को खोजते खोजते समुद्र के किनारे गए तो देखा कि बाली संध्या कर रहा है। प्रश्न यह है कि जब बाली संध्या करता है तो संध्या तो वेद मंत्रों से होती है। आज के बंदरों को किसने संध्या करते देखा है? बाली क्या पहनता है? सोने के आभूषण पहनता है। उसकी मणि कितनी चमकती है। वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक वर्णन है कि बाली की पत्नी तारा विश्व की सबसे सुंदर 5 कन्याओं द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, अनसुईया, सीता में से एक है। ये 5 विश्व की सर्वश्रेष्ठ कन्याएं मानी जाती हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कन्या कही जाने वाली तारा की शादी बाली से होती है। क्या कोई पिता अपनी बेटी की शादी एक बंदर के साथ करेगा? इसका उत्तर सबको मालूम है। सबसे बड़ी बात कि राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। हनुमान जी पुरोहित का कार्य करते हैं और हवन करवाते हैं। आज के बंदर क्या हवन करके दिखाएंगे? बाली की मृत्यु के बाद अंगद को वेद मंत्रों से युवराज घोषित किया जाता है। बहुत समय बीत जाने के पश्चात राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि सुग्रीव ने तो मेरा काम नहीं किया, तुम जाकर उसे शीघ्र वचन पूरा करने का निर्देश दो। जब लक्ष्मण जाते हैं तो सुग्रीव को सोने के पलंग पर शयन करते हुए देखते हैं। बताइए, आज के बंदर कहाँ सोने के पलंग पर शयन करते हैं? उस सुग्रीव की नगरी है किष्किंधा, जिसमें 7-7 मंजिल के भवन सुशोभित हैं। हिंदू समाज पढ़ता है, सब कुछ जानता है, लेकिन अपनी भूल सुधारने के लिए तैयार नहीं है।